हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि नॉलेज से बदलाव क्यों नहीं आता है, अर्थात बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए व निर्माण के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज क्या है? अपने आप में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक समूह है, अर्थात नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डाटा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। अर्थात देखा ये जाए कि जबकि साइज के आधार पर भी अंतर हो सकता है कि नॉलेज अपने आप में ये हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे कहा गया है कि इंफॉर्मेशन का समूह है, सूचनाओं का समूह नॉलेज है। डाटा भी सूचनाओं से ही संबंधित है, जानकारियों से ही संबंधित है। अर्थात हमें परिवर्तन लाने के लिए, निर्माण लाने के लिए, अर्थात बदलाव के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है, या फिर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, या फिर डाटा की आवश्यकता होती है। आखिरकार ये बदलाव क्यों नहीं ला पाते हैं? बदलाव क्यों नहीं ला पाते हैं? जिस तरीके से कहा जाता है कि यदि आप गलत रेंज से कोई आप नट खोलना चाहेंगे तो नहीं खोल सकता है। अर्थात नट के अकॉर्डिंग रेंज चाहिए, इसलिए बदलाव के अकॉर्डिंग नॉलेज चाहिए, बदलाव के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, और बदलाव के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए। डाटा चाहिए। अब देखा ये जाए कि चारों तरफ एक डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि फ्रंट डाटा, फ्रंट नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा, जो हमारे सामने है वह हमारा फ्रंट डाटा या इंफॉर्मेशन है। अब एक वो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो हमें दिया जा रहा है, सवाल अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि डाटा एनालिसिस, नॉलेज एनालिसिस या इंफॉर्मेशन एनालिसिस, अर्थात नॉलेज की व्याख्या या फिर सूचनाओं की व्याख्या, ये डाटा की व्याख्या और विश्लेषण। स्वाभाविक बात है कि कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डाटा अपने आप में एक रॉ मटेरियल होता है। यदि हम इसको कंप्लीट मटेरियल मान लेंगे या इसको हम तैयार माल मान लेंगे तो फिर हम उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। उस पर न तो हम उसकी व्याख्या करेंगे, न ही उसका हम विश्लेषण करेंगे, उसको उसी रूप में हम स्वीकार कर लेंगे। जब हम उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो कभी कभी होता यह है कि वो बदलाव नहीं ला पाता है। अर्थात अपर्याप्त नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डाटा बदलाव नहीं ला पाता है, निर्माण नहीं कर पाता है। या फिर ये कह लीजिएगा, क्या नॉलेज, डाटा या इंफॉर्मेशन में भी पावर होती है और फोर्स होता है? संभवतः पावर या फोर्स होता है। पावर या
फोर्स होता है। लेकिन लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा या फिर सजेशन, सजेशन सुझाव या विकल्प, सुझाव या विकल्प, ये भी डाटा या इंफॉर्मेशन, अर्थात एक वो नॉलेज होता है जो कि बिल्कुल सिंपल या कॉमन नॉलेज, जो न तो किसी को दिया जा रहा है, जो किसी को दिया नहीं जा रहा, ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसको हम न्यूट्रल नॉलेज कह सकते हैं, न्यूट्रल डाटा या इंफॉर्मेशन, जिसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। इंफॉर्मेशन किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थितियों से रिलेटेड जानकारी अपने आप में इंफॉर्मेशन। डाटा एक तरीके से सूक्ष्म इंफॉर्मेशन, अर्थात नॉलेज अपने आप में बिग या बिगर या बिगेस्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज बिगेस्ट हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो सकता है। लेकिन डाटा माइक्रो हो सकता है, माइक्रो से भी छोटा हो सकता है, और सबसे बड़ा सबसे छोटे माइक्रो के रूप में हो सकता है। इसलिए सूक्ष्म, छोटा और बड़ा, ये तीन कैटेगरियां होती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए या निर्माण के लिए कि हमें इंफॉर्मेशन का, या ये कह लीजिएगा इंफॉर्मेशन का या डाटा का या फिर नॉलेज का कौन सा रूप चाहिए। जैसा कि बताया गया कि एक फ्रंट डाटा जो ऑलरेडी सब चारों तरफ, ऑल अवेलेबल डाटा जो चारों तरफ उपलब्ध है, ठीक है। अब उसमें हम या ये कह लीजिएगा कॉमन नॉलेज, अब ये डाटा भी चारों तरफ उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन भी चारों तरफ उपलब्ध है, और नॉलेज भी चारों तरफ उपलब्ध है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ डाटा, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉलेज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डाटा, तथा सप्लायर ऑफ नॉलेज, सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन, सप्लायर ऑफ डाटा, सप्लायर और सेल्समैन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल्समैन ऑफ डाटा एंड सेल्समैन ऑफ नॉलेज, ठीक। अब ये सब चीज़ें चारों तरफ उपलब्ध हैं। अब हम करते क्या है, एक तो होता है कि ऑटोमेटिक तरीके से हम डाटा, नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हम आत्मसात करते रहते हैं, या फिर ऑटोमेटिक तरीके से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन, डाटा या नॉलेज आता रहता है, समाहित होता रहता है, समायोजित होता रहता है, जिसके कारण कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज के समूह बनते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक तरीके से डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमारे पास से डिलीट भी होता रहता है,
जिसके कारण वो समूह बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये ऑटोमेटिक तरीके से होता रहता है, ऑटोमेटिक तरीके से होता रहता है, या ये सब एवरेज नॉलेज या एवरेज इंफॉर्मेशन हमारे पास में आता रहता है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो सेंसिटिव या हाई सेंसिटिव डाटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज होता है, इसको हम पकड़ नहीं पाते, इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, या फिर ये हमारी पकड़ में नहीं होता है, या फिर इसको हम पकड़ना नहीं चाहते हैं, इसको हम पकड़ना नहीं चाहते। और जब हम इसको पकड़ना नहीं चाहते या इसको पकड़ने में हमें असुविधा होती है, या फिर अतिरिक्त कॉन्सेंट्रेशन अर्थात अतिरिक्त एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, जो आमतौर पर हम उस एकाग्रता को समायोजित नहीं करना चाहते हैं। जब हम उस एकाग्रता को समायोजित नहीं करना चाहते हैं तो अर्थात जो है इन्फॉर्मेशन। अब एक और एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट लाइफ में तमाम प्रकार का हम इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है, अर्थात एक कॉमन नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा, पार्टिकुलर नॉलेज, डाटा या इंफॉर्मेशन। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो कॉमन चीज़ें बदलाव नहीं ला पाती हैं। कॉमन चीज़ें, ये कॉमन इंफॉर्मेशन से एक, यही कह लीजिएगा, कॉमन इंफॉर्मेशन से या डाटा से या नॉलेज से एक लिमिटेड बदलाव आता है, या ये कहिएगा वह बदलाव आता है जो कि आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। अर्थात नॉलेज अपने आप में स्वतः बदलाव नहीं लाता है, कहने का अर्थ यह बनता है कि हम खुद बदलाव को समायोजित कर लेते हैं, अर्थात यदि हम ज़्यादा बदलना चाहते हैं, यदि हम ज़्यादा बदल रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, यदि हम कम बदल रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, परिणाम हम एवरेज रह जाते हैं, परिणाम हमारी फर्म, दुकान, कंपनी एवरेज रह जाती है, परिणाम हमारा प्रोडक्ट या हमारा कार्य एवरेज रह जाता है। अब एवरेज से या किसी स्टेज विशेष या किसी कंडीशन विशेष पर जब हम हैं तो वहाँ से आगे जाने के लिए, वहाँ से बदलने के लिए हमें डाटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज चाहिए जो चेंज कर सके, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो चेंज कर सके, वो डाटा चाहिए जो चेंज कर सके, जो बदलाव ला सके। तो इसलिए चेंजिंग नॉलेज, चेंजिंग डाटा, चेंजिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? कहने का अर्थ यह बनता है कि जो टोटल ऑल डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, इसे हमें क्लासिफाइड करना होगा, इसे हमें वर्गीकृत करना होगा, अन्यथा वो सब हम स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने बड़ी एक साधारण सी बात कही कि व्यक्ति को न्यूज़पेपर पढ़ते 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल हो जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बन पाता, वो सिर्फ एक आम आदमी रहता है। लेकिन यदि वह कोई पार्टिकुलर कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो जब पार्टिकुलर कोई चीज़ पढ़ता है तो वह 2, 4, 5 साल में उसका एक्सपर्ट हो जाता है,
उसका एक्सपर्ट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि क्या हम या हमारा जो सवाल ये भी उठता है कि जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज लेवल है, ये नॉलेज कैटेगरी है, या जो नॉलेज बॉडी है, क्या वह एवरेज है? अर्थात इस डाटा या इंफॉर्मेशन से या नॉलेज से हमारी खुद की बॉडी बनती है, खुद की नॉलेज बॉडी बनती है। यदि हम इसमें हम एवरेज नॉलेज डालेंगे, एवरेज इंफॉर्मेशन हो डालेंगे या एवरेज डाटा डालेंगे, तो हमारी स्वाभाविक बात है कि एवरेज नॉलेज बॉडी बनेगी। जब एवरेज नॉलेज बॉडी बनेगी, वो हमें एवरेज ही रखेगी, एवरेज ही बनाए रखेगी। एवरेज से बेटर या बेस्ट नहीं बना सकती, क्योंकि हमने अपनी नॉलेज बॉडी को एवरेज इंफॉर्मेशन दिया है, एवरेज नॉलेज दिया है, एवरेज डाटा दिया है, न कि कोई पार्टिकुलर डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अर्थात एवरेज डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज से हमारी बॉडी, हमारी जो नॉलेज बॉडी है वो एवरेज बनती है। पार्टिकुलर नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डाटा से हमारी नॉलेज बॉडी पार्टिकुलर बनती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आप सामान्य तौर पर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहने का अर्थ है कि यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में एक कॉमन इन्फॉर्मेशन जा रही है, कॉमन इन्फॉर्मेशन जा रही हैं। लेकिन यदि आप न्यूज़पेपर में पार्टिकुलर कोई कैटेगरी विशेष पढ़ रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो या चाहे बिजनेस आप पढ़ रहे हो, चाहे आप अन्य किसी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी पार्टिकुलर नॉलेज डेवलप होता है। पार्टिकुलर नॉलेज डेवलप होता है तो उससे आपको क्षेत्र विशेष या विषय विशेष के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, अधिक नॉलेज होता है, अधिक इन्फॉर्मेशन होती है या अधिक डाटा होता है। लेकिन आप उस पार्टिकुलर कैटेगरी में आ गए। अर्थात एक होता है एवरेज कैटेगरी, दूसरा होता है पार्टिकुलर कैटेगरी। अब एवरेज से भी बिलो कैटेगरी होती है। अर्थात जो मान लिया जो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है दैनिक रूप से, संभव है कि उसके पास में उसका नॉलेज लेवल एक एवरेज भी ना हो, अर्थात उसके पास में सामान्य इन्फॉर्मेशन भी ना हो देश दुनिया आस पड़ोस के बारे में। ठीक है, तो अर्थात एक एवरेज कैटेगरी, एक बिलो एवरेज कैटेगरी नॉलेज के संदर्भ में, दूसरी पार्टिकुलर कैटेगरी। अब पार्टिकुलर कैटेगरी में भी आप एवरेज हैं, आपका नॉलेज एवरेज है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है, भौतिकी का नियम है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से भटक जाता है। अब इन्फॉर्मेशन भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह इन्फॉर्मेशन भी अपने मार्ग या लक्ष्य से भटक जाती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब इन्फॉर्मेशन एक्शन में आती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, तो उससे कंट्रोल करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन का एक्शन में आना। जब हमारे पास में जब हमने पार्टिकुलर कोई चीज़ स्टडी करना शुरू कर दिया तो हमारे पास में पार्टिकुलर विषय, सब्जेक्ट, कंडीशन
से रिलेटेड नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, लेकिन वहाँ पर भी हम अभी एवरेज हैं, वहाँ पर भी हम एवरेज हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम एक कॉमन चीज़ पढ़ रहे हैं, कॉमन चीज़ पढ़ रहे हैं। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमारे पास में हम कॉमन इन्फॉर्मेशन या डाटा या नॉलेज हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब एवरेज नॉलेज बॉडी डेवलपमेंट या पार्टिकुलर नॉलेज बॉडी डेवलपमेंट, जब हम एवरेज नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डाटा को हम निरंतर प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी एवरेज नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा बॉडी डेवलप हो रही है। परंतु जब हम पार्टिकुलर नॉलेज या इंफॉर्मेशन या डाटा को हम दैनिक रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो पार्टिकुलर डाटा या इंफॉर्मेशन ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड स्टेज। अब जैसे पार्टिकुलर चीज़ें, मतलब जो कॉमन हमने नॉलेज या डाटा या इंफॉर्मेशन इसलिए हमने प्राप्त किया ताकि हम इस बात का निर्धारण कर सकें। अब स्टेज या कंडीशंस या लेवल ऑफ नॉलेज की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक पार्टिकुलर चीज़ हमने नॉलेज प्राप्त किया, इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त की, ठीक है। पार्टिकुलर नहीं, कॉमन चीज़ें प्राप्त की, अर्थात जिसको बेसिक डाटा या इंफॉर्मेशन नॉलेज कहा जाता है, ठीक। इसलिए प्राप्त की ताकि हम अपने लिए पार्टिकुलर हम तलाश कर सकें, कि पार्टिकुलर हम निर्धारित कर सकें कि हमें किस क्षेत्र विशेष से या किस फील्ड विशेष से या किस विषय विशेष से हमको नॉलेज प्राप्त करनी है, ठीक है। अब जैसा कि नॉलेज को कई कैटेगरियों में बांट दिया गया, कई कैटेगरियों में बांट दिया। हमने कॉमन नॉलेज प्राप्त किया, फिर वो कैटेगरी में आ गया नॉलेज, कैटेगरी में पार्टिकुलर रिलेटेड। जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि शुरुआत में बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उन सब्जेक्टों को आर्ट साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और साइंस साइड में डिवाइड कर दिया जाता है। उसी तरीके से जो आपके पास है, जो आप कॉमन रूप में डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं वो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया कि हाँ ठीक है, जब आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाकी की सारी कैटेगरियों को आप अनसेलेक्ट कर देते हैं, फिर सारी कैटेगरी को छोड़ देते हैं, सिर्फ केवल एक कैटेगरी चाहिए। तो ये होता है कि पार्टिकुलर कैटेगरी हो गई। जब पार्टिकुलर कैटेगरी हो गई, अब पार्टिकुलर कैटेगरी में अर्थात ये होता है एक तरीके से कॉमन टू स्पेशलाइजेशन की ओर सफ़र। कॉमन टू मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज बदलाव कब लाता है, अर्थात नॉलेज कॉमन से स्पेशलाइजेशन की ओर। अब कैटेगरी आ गई, नॉलेज की या इंफॉर्मेशन की या डाटा की एक कैटेगरी आ गई, ठीक है। इससे संबंधित हमको नॉलेज चाहिए। अब उस कैटेगरी के बारे में आप काफ़ी नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब उसमें भी तो नॉलेज बहुत सारा है, उसमें भी आपको क्लासीफाइड करना है, अर्थात जिस तरीके से कहा जाता है कि सारे के सारे पहले सारे सब्जेक्ट, फिर सारे के सारे सब्जेक्टों को साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में जोड़ दिया गया। अब उन सब्जेक्टों को अर्थात आर्ट साइड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट, साइंस साइड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स में या एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक, उनको प्राप्त किया गया, उनका नॉलेज दिया गया। उसके बाद में फिर और कहा गया कि ठीक है, इसमें भी अब आप छोड़ सकते हैं, कुछ आप पकड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट तो नहीं, सारे सब्जेक्टों का एक एवरेज नॉलेज दिया गया। अब इसमें आप सेलेक्ट करिएगा, आर्ट साइड में सेलेक्ट करिएगा, कॉमर्स में। उसी तरीके से लाइफ में भी होता है, या फिर ठीक है, लाइफ में सब कुछ आपने देखा या सुना, उसके बाद में वर्क या प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया,
वर्क या प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया, बिजनेस या जॉब आपने सेलेक्ट कर लिया। ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लिया आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स साइड। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर उस प्रोफेशन में भी बहुत कुछ है, या उन साइडों में भी बहुत कुछ सब्जेक्ट हैं। उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। उनमें से या तो आप ठहर जाते हैं, अन्यथा उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है यदि आपको स्पेशलाइजेशन की ओर जाना है। ठीक है, वहाँ पर भी आपने सेलेक्ट कर लिया। वहाँ पर भी जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अर्थात पहले तो बेसिक या एक कॉमन नॉलेज, या ये कह लीजिएगा बिग नॉलेज दिया गया। ठीक है, पहले तो कॉमन नॉलेज या बिग नॉलेज दिया गया। उसके बाद में कैटेगरी के अंतर्गत मोटा मोटा या बिग नॉलेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने चुना उसमें से सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट का मोटा मोटा नॉलेज आपको दिया गया, कॉमन सा नॉलेज दिया गया। अब आपने उस साइड में कुछ सब्जेक्ट चुने। आपने जॉब में एक पार्टिकुलर लेवल को चुना आपने। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या किया गया, कहा ठीक है अब आप और सब्जेक्ट कम कर दीजिएगा। अब आप केवल 2-3 सब्जेक्ट पकड़िएगा, 2-3 चीज़ें आप पकड़िएगा, बाकी सबको आपको छोड़ना है, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब आपका वो कार्य जो जॉब में भी आपने एक कैटेगरी निर्धारित कर ली, अब उसमें भी जॉब या बिजनेस जो भी कह लीजिएगा, कि उसमें भी आपको बहुत कुछ छोड़ देना है, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। या तो आप ज़्यादा की ओर भागेंगे या आप स्पेशलाइजेशन की ओर भागेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर 2-3 चीज़ों को आपने चुना। अब यहाँ पर भी उन चीज़ों से संबंधित बड़ी बड़ी बातें आपको दी गई, बताई गई, ये आपने जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद में फिर कहा गया अब आप केवल एक मास्टर डिग्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाता है। कहा अब केवल आप एक सब्जेक्ट को विस्तार से जानकारी दी गई। कहा एक सब्जेक्ट को पकड़िएगा, जो भी आपने जॉब या बिजनेस में जो भी आपने कहा एक चीज़ को पकड़िएगा, एक चीज़ को पकड़िएगा। अब एक चीज़ को आपने पकड़ा और उसमें या उससे रिलेटेड बिग इंफॉर्मेशंस या नॉलेज दिया गया, ये डाटा दिया गया। ठीक, अब ये चीज़ें आ गई। अब कहा उसके बाद में फिर कहा अब एक सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा रिसर्च कंडीशन में। कहा एक टॉपिक या एक विषय दिया गया। अब इसमें आपको कुछ नॉलेज दिया गया, का इतना नॉलेज है, बाकी का नॉलेज अब आपको देना है। अब आपको सर्च करना है, रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना, जैसे भी है। अभी तक आपने नॉलेज को प्राप्त किया है, अब विषय से संबंधित, पॉइंट से संबंधित अब आपको नॉलेज देना है, नॉलेज की तलाश करनी है, जिसके लिए रिसर्च, स्टडी, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, परीक्षण, ये सब विधियां अपनाई गई। अर्थात अब यहाँ पर आप उस डाटा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो डाटा अभी तक अप्राप्त है, जो अभी तक अप्राप्य है, जिसको अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, वो डाटा चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वह नॉलेज चाहिए। अब वह नॉलेज है या नहीं है, ये भी आपको पता लगाना है। अगर है
तो किस रूप में? अर्थात डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल होता है, लेकिन डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपने रॉ रूप में, अपने कच्चे माल के रूप में किस रूप में होता है, इसका पता लगाना है। इसका पता लगाना है अब। अर्थात वह डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो वास्तव में डाटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज के रूप में नहीं होता है, वो किसी और रूप में होता है। किसी और रूप में होता है, उसको प्राप्त करके, उसको प्रोसेस करके उसे डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज के रूप में कन्वर्ट करना, क्योंकि अब विशेषज्ञता इसमें है। अब विशेषज्ञता अर्थात जानकार, बहुत जानकार हो गए आप, एक सब्जेक्ट तक आते आते आप बहुत जानकार हो गए। लेकिन विशेषज्ञ का अर्थ यह कि आप सबसे बड़े जानकार हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा जानकारी आपके पास हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञता का अर्थ यह कि वो नॉलेज जो किसी के पास में नहीं, सिर्फ आपके पास में है। अर्थात बदलाव लाता है वह नॉलेज, जो नॉलेज सबको पता है, आपको भी पता है, वह कुछ बदलाव लाता है। लेकिन ज़्यादा बदलाव वह नॉलेज, वह डाटा, वह इंफॉर्मेशन लाता है जो किसी को नहीं पता है। जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। और आप वहाँ तक तब पहुँच पाते हैं जब आप इस सारे के सारे प्रोसेस को पार करते हैं। सारे के सारे प्रोसेस को आप पार करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं उस डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज के जो किसी को नहीं पता। और वैसे बाय चांस आपके हाथ में ही वो नॉलेज लग सकता है। वो नॉलेज या वह इंफॉर्मेशन, वह डाटा बाय चांस लग सकता है, जो हो सकता है किसी को न पता हो, लेकिन वो अनियंत्रित होता है। उसका आप आवश्यकता अनुसार न तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, न उसकी सप्लाई कर सकते हैं, न उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रोसेस को पार करते हुए आप जाते हैं तो किसी सब्जेक्ट विशेष को लेकर के जो आप डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे लोग न केवल सुनते हैं बल्कि वो इफेक्टिव होता है। कारण ये होता है क्योंकि वो किसी को नहीं पता है, तो उसमें रहस्य, रोमांच होता है, बदलाव होता है। अन्यथा जो सबको पता है तो, लेकिन नई पीढ़ी को नहीं पता है, ठीक है, तो आप नई पीढ़ी को बता रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बदलाव यही पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज लाता है। नमस्कार, धन्यवाद।